हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वर्दी लवर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि जितनी भी लेक्चर वीडियो आएगी, प्रत्येक लेक्चर वीडियो के जो 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो प्रैक्टिस सेट्स के रूप में आप लोगों को करवाया जाएगा, ताकि इसके रिवीजन के माध्यम से पूरा का पूरा वीडियो आप लोगों का क्लियर हो जाए। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ वो एग्ज़ाम के भी दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है। तो आज से हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट। और इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग मॉक टेस्ट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आप किस प्रकार से करेंगे, मान लीजिए कि इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 10 क्वेश्चन होने वाला है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि 1 से लेकर के 10 तक अपनी कॉपी में गिनती लिख लीजिए। वो कैसे करेंगे, देखिए, आप लोग अपनी कॉपी खोलिएगा फटाफट और कॉपी में लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। 1 2 3 4 5, इसी प्रकार से आप 10 तक लिख लीजिए। ठीक। उसके बाद जब भी क्वेश्चन आपके सामने में आएगा, मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपके सामने में खुल करके आ गया और पहले क्वेश्चन का आपको लग रहा है कि इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तो आप लिख लीजिए ऑप्शन डी। उसके बाद वीडियो को फिर से प्ले कीजिए। उसके बाद वीडियो में ही आपको सॉल्यूशन भी बताया गया है। अगर सॉल्यूशन के बाद आपको लगता है कि डी सही है तो आप सही का निशान लगाइए। अगर आपका ऑप्शन गलत हो जाता है तो आप गलत का निशान लगाइए, क्रॉस का। इसी प्रकार से टोटल 10 क्वेश्चन आप लोग कीजिए। और साथ में ही आप क्या कर सकते हैं, वीडियो के एंडिंग के बाद आप इसका नंबरिंग भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने टोटल 8 क्वेश्चन सही करे हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता से आपके कितने नंबर आए हैं, तो 8/10, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के आपने 8 क्वेश्चन सही करे हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्या बेनिफिट मिलने वाला है कि आप टॉपिक वाइज भी आप लोगों को समझ में आने लग जाएगा कि कौन सी टॉपिक में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, कौन सी टॉपिक आपकी कमज़ोर है। और इस प्रकार से आप अपने आप को एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले देखिएगा, इस भाई साहब से कौन नहीं परिचित होंगे, अमरीश पुरी जी हैं। एक मूवी थी तहलका, उसकी एक कैरेक्टर है डोंग। डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता है। उसमें अमरीश पुरी जी जो है डोंग बने हुए थे। तो आप लोगों को भी डोंग ही बनना है, यानी कि जितने भी आप क्वेश्चन करने जा रहे हैं वे आपसे एक भी गलत नहीं होना चाहिए, ना ही यहाँ पर प्रैक्टिस सेट्स में और ना ही फाइनल एग्ज़ाम में। जब तक आप डोंग नहीं बनेंगे तब तक आप बिहार पुलिस की एग्ज़ाम में तहलका नहीं मचा सकते हैं। तो आप सभी को डोंग बनना है, क्योंकि डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या माना जाता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य काल है। ठीक, परंतु जो सर्वमान्य काल की यदि बात करी जाए तो सर्वमान्य काल कौन बता सकता है, तो सर्वमान्य काल बताता है कार्बन डेटिंग, जिसको हम C14 कहते हैं। तो C14 के अनुसार जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वमान्य काल है वो 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे। तांबा से परिचित थे, टीन से परिचित थे, कांसा से भी परिचित थे, क्योंकि इन्होंने तांबा और टीन इन दोनों का उपयोग करके कांसा नामक एक उपधातु का उपयोग किया था। ठीक है, और कांसा नामक उपधातु के बनाने के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है,
और ऑप्शन डी हमारा क्या है, लोहा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं वो लोहा से परिचित नहीं थे। लोहा का खोज जो है 1000 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा नामक जगह पर हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तलवार से भी परिचित नहीं थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो देखिए ऑप्शन ए है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के किनारे तो कौन बसा हुआ है, मोहनजोदड़ो। सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है मोहनजोदड़ो। रावी नदी के किनारे हड़प्पा बसा हुआ है। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है हड़प्पा। ठीक है, और भोगवा नदी के किनारे कौन बसा है? तो लोथल, जो कि गुजरात में पड़ता है। और इसी प्रकार से घग्गर, घग्गर जो है कालीबंगा, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे जो है बसा हुआ है। ठीक है, तो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो, रावी नदी के किनारे हड़प्पा नगर बसा हुआ है, भोगवा नदी के किनारे लोथल बसा हुआ है और घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा। ठीक है, चलिए तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट। ठीक है, तो बी जो है हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा चौथा क्वेश्चन है, किस सैंधवकालीन स्थल से बृहत स्नानागार और अन्नागार प्राप्त हुए थे? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता से तो केवल अन्नागार ही प्राप्त हुए थे, लेकिन जो मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो नामक नगर से बृहत स्नानागार और अन्नागार ये दोनों चीज़ प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सुतकोटदा से घोड़े की अस्थि पंजर मिली थी, और जो रंगपुर है, रंगपुर से मिला था चावल की भूसी और गेहूं की खेती। रंगपुर से क्या क्या मिला था? तो चावल की भूसी और गेहूं की, चलब हो गया ये, चावल की भूसी और गेहूं की खेती मिला था। कहाँ से? तो रंगपुर से। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन पांचवा है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई थी? तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। ठीक है, हड़प्पा से क्या मिला था? तो हड़प्पा से एक श्रृंगी पशु और अन्नागार मिला था। कालीबंगा से क्या मिला था? तो कालीबंगा से जुते हुए खेत, अग्निवेदिका और पकी हुई मिट्टी का हल मिला था। और रंगपुर से हमें क्या प्राप्त हुआ था? तो रंगपुर से चावल की भूसी और गेहूं की खेती प्राप्त हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है? समझ रहे हो ना दोस्तों? ठीक है, जब आप क्वेश्चन को समझ रहे हो तो आगे हम बढ़ते हैं। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम सहनी ने किसकी खोज की थी? तो दयाराम सहनी के द्वारा जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। और रखाल, तो ए जो है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। किसकी खोज की थी रखाल दास बनर्जी ने? तो मोहनजोदड़ो की खोज की थी। रंगनाथ राव ने किसकी खोज की थी? तो रंगपुर और लोथल की। किसकी खोज की थी? रंगपुर और लोथल, इन दोनों की खोज की थी किसने? रंगनाथ राव ने। अच्छा, आगे है यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ नामक स्थान की खोज की थी। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम सहनी, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। रंगनाथ राव रंगपुर और लोथल की खोज किया था इन्होंने। और यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ की खोज किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन है हमारा, मनके बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए थे? लोथल से, चनहुदड़ो से, ए तथा बी दोनों, या बलूचिस्तान से? तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा
कि मनके बनाने के जो कारखाने थे वे लोथल और चनहुदड़ो दोनों जगह से प्राप्त हुए थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की बंदरगाह थी लोथल, कालीबंगा, सुतकोटदा, ए और सी दोनों। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ए और सी दोनों, यानी कि लोथल और सुतकोटदा ये दोनों जो हैं हड़प्पा सभ्यता की बंदरगाहें हुआ करती थी। 9th क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया द्वारा प्रयुक्त मेलुहा शब्द सिंधु सभ्यता में किसको संदर्भित करता है? तो मेसोपोटामिया के द्वारा जो मेलुहा शब्द था वो सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार को संदर्भित करता था, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, व्यापार। ठीक है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है और सिंधु घाटी सभ्यता है ये दोनों सभ्यता आपस में एक दूसरे के समकालीन सभ्यता हैं और दोनों सभ्यता की विशेषता ये है कि दोनों ही सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन हमारा लास्ट है। ऊंट की हड्डी तथा चूड़ी किस स्थल से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा भाई, कालीबंगा से। नाम से ही पता चला है, काली का मतलब काली, बंगा का मतलब चूड़ी, यानी कि काली चूड़ियाँ। तो चूड़ी किस स्थल से प्राप्त हुई थी? तो कालीबंगा से। तो ऊंट की हड्डी और चूड़ी कहाँ से प्राप्त हुआ था? कालीबंगा से। हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ था? तो अन्नागार और एक श्रृंगी पशु। रंगपुर से गेहूं और चावल के भूसी और खेती के साक्ष्य मिले थे। और बनावली कहाँ पर पड़ता है ये? तो बनावली हरियाणा हिसार में पड़ता है और यहाँ पर मिट्टी से बना हल का खिलौना, यहाँ पर मिट्टी से बना हल का खिलौना तथा जौ प्राप्त हुआ था। और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ सारे क्वेश्चन हमारे ख़त्म होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, और तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। इसी प्रकार से मेहनत कीजिए।